सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग क्या होता है। जैसे एक संख्या है 720, इसके सभी गुणनखंडों को यदि हम जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 720 का। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, अभी भी 2 से डिवाइड करेंगे, अब 2 से डिवाइड हो चुका है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब 3 से डिवाइड करेंगे, अभी भी 3 से डिवाइड करेंगे, और अब 5 से डिवाइड करेंगे। जब तक यहाँ पर बना जाता है जब तक हम डिवाइड करते जाते हैं। अब इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे 3 की पावर 2, फिर लिखेंगे 5 की पावर 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। मतलब अगर 2 की पावर 4 है तो हम 2 की पावर 4 तक जाएंगे, उसके बाद हम इधर लगाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यहाँ पर 2 तक है तो 2 तक जाएंगे। इसी तरीके से फिर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 0 का मान होगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगी होती है तो उसका मान 1 होता है। 0 पावर लगी होती है तो उसका मान 1 होता है। अब 2 की पावर 1 का मान हो जाएगा 2, 2 का मान हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 का मान हो जाएगा 8, और 2 की पावर 4 का मान आ जाएगा 16। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 0 का मान होगा 1, इसका मान 3 और इसका मान 9। इसी तरीके से 5 की पावर 0 का मान होगा 1 और इसका मान होगा 5, प्लस है यहाँ पर, है ना। अब इनको हम सबको ऐड कर देंगे तो 1 और 2 3 और 4 7 और 15 और 31, ठीक है। 31 आ जाएगा इसका मान, मल्टीप्लाई 10 और 13, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 हो जाएगा कितना 6। तो इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 एकम 13 के 3 हाथ में आए 1, 13 तिया 39 और 1 40, और इसका मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आ जाएगा 2400 चित्री 18, 2418, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ये 720 के सभी गुणनखंडों को यदि हम जोड़ेंगे तो उसका आंसर आएगा 2418। हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें 3240 के सभी गुणनखंडों का योग हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले 3240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। इसके लिए हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 0 5। अब हमको 3 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 1 3 5। हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, और फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। जब तक बना जाता है जब तक हमको इसको सॉल्व करते रहना है। अब इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 2 3 4, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब इसको हमें गुणनखंड के योग ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको 2 की पावर 0 प्लस, है ना, प्लस है 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, जहाँ तक इसकी पावर लगी होती है 0 से लेकर हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 की पावर 4 है तो हम लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, ठीक है। और 5 की पावर 1 है तो हम लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इन सबको हमें सॉल्व करना है कैसे। 2 की पावर 0 का मान होता है 1, 2 की पावर 1 का मान होता है 2, 2 की पावर 2 का मान होता है 4, और 2 की पावर 3 का मान होता है 8, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मान होता है 1, इसका मान होता है 3, 3 की पावर 2 का मान होता है 9, 3 की पावर 3 का मान होता है 27, और 3 की पावर 4 का मान होता है 81, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मान होता है 1, और 5 की पावर 1 का मान होगा 5। अब इन सबको हमको ऐड करना है तो 8 12 13 14 और 15, इसका मान आ जाएगा 15। मल्टीप्लाई इन सबको जोड़ लेंगे तो 4 और 13
और 40 और 121 है ना, 121 मल्टीप्लाई 5 और 1 6, और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10890। ये हमारा आंसर है। मतलब 3240 ना, 3240 के सभी गुणनखंडों को हम जब जोड़ेंगे तो इसका मान ये आएगा। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।